हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम इडियम फ्रेज का टाइप सेकंड करने वाले हैं, जो कि हम करंट की बुक से पढ़ रहे हैं। ये हमारा टाइप सेकंड होगा। टाइप सेकंड में 216 इडियम फ्रेज हैं जो कि अभी बचे हुए हैं। टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और जिसने भी टाइप फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वो सारे इडियम वहाँ से कवर कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली 1 to 30 इडियम ही हम कवर कर पाएंगे। तो फर्स्ट इडियम है वाइल्ड एंड वूली। वाइल्ड एंड वूली का मतलब क्या होता है? वाइल्ड एंड वूली का मतलब होता है अर्थात किसी के व्यवहार में आप देखोगे उत्तेजना आती है या फिर दिखने में जो असभ्य होता है उसको बोलते हैं वाइल्ड एंड वूली। तो इसका हो जाएगा अनकोथ इन अपीरियंस, यानी कि दिखने में जो असभ्य होता है, और बिहेवियर यानी कि व्यवहार में असभ्य है तो उसको बोलते हैं वाइल्ड एंड वूली। या फिर एक्साइटिंग है यानी कि उत्तेजनापूर्ण है। तो ध्यान रखना है, वाइल्ड एंड वूली का हो जाएगा अनकोथ इन अपीरियंस। अनकोथ होता है असभ्य, अपीरियंस और बिहेवियर में। नेक्स्ट इडियम है अलार्म्स एंड एक्सकर्शन। अलार्म्स एंड एक्सकर्शन का मतलब होता है यानी कि बहुत तेज कोई गतिविधि हो रही है, जैसे कि हंगामा या फिर शोरगुल हो रहा हो, उसको बोलते हैं अलार्म्स। अलार्म्स एंड एक्सकर्शन अर्थात इसका हो जाएगा कंफ्यूज एक्टिविटी है कोई, और अप्रोर। अप्रोर होता है शोरगुल को बोला जाता है अप्रोर। तो अलार्म्स एंड एक्सकर्शन का हो जाएगा कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोर। नेक्स्ट इडियम है हैव द बॉल एट योर फीट। हैव द बॉल एट योर फीट का मतलब होता है यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि एक सर्वोत्तम स्थिति होती है उसको बोला जाता है हैव द बॉल एट योर फीट। अर्थात टू बी द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग, कुछ करने की जो एक सर्वोत्तम स्थिति होती है उसको बोला जाता है हैव द बॉल एट योर फीट। नेक्स्ट इडियम है आफ्टर वंस ऑन हर्ड। आफ्टर वंस ऑन हर्ड का मतलब होता है कोई विचार साझा करना या फिर अपना ओपिनियन रखना, उसको बोला जाता है आफ्टर वंस ऑन हर्ड। अर्थात शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज, अर्थात विचार साझा करना कहलाता है आफ्टर वंस ऑन हर्ड। नेक्स्ट इडियम है पुल द बुल ओवर समवन्स आइज। पुल द बुल ओवर समवन आइज कहलाता है अर्थात किसी को झूठ बोलकर धोखा देना। किसी को झूठ बोलकर धोखा देना अर्थात डिसीजिव समवन बाय टेलिंग लाइज। तो झूठ बोलकर धोखा देना कहलाता है पुल द बुल ओवर समवन आइज। नेक्स्ट इडियम है बी इन द सेम बोट। बी इन द सेम बोट का होता है मतलब कि समान परिस्थिति में होना। बी इन द सेम बोट होता है समान परिस्थिति में होना, अर्थात टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग लाई। लेट स्लीपिंग डॉग लाई कहलाता है अर्थात संघर्ष को या फिर कन्फ्लिक्ट को पुनः स्टार्ट होने से बचाने के लिए, यानी कि डॉग की तरफ सोने का मतलब है यानी कि कोई झगड़ा या फिर कन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट ना हो उसको बचाने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि टू अवॉइड रीस्टार्टिंग अ कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इडियम है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट अर्थात किसी चीज़ का सुस्त पड़े रहना कहलाता है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, टू रिमेन आइडल यानी कि सुस्त पड़े रहना। नेक्स्ट इडियम है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब होता है यानी कि बहुत ही घमंडी होना या फिर एरोगेंट होना। तो ध्यान रखना है, हाई एंड माइटी हो जाएगा एरोगेंट होना या फिर हॉटी होना, घमंडी होना। नेक्स्ट इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी होता है यानी कि एक अविश्वसनीय कहानी जिसके बारे में बताया जाता है, यानी कि एन इम्प्लॉजिबल यानी कि एक काल्पनिक कहानी। स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, जो कि किसी के स्पष्टीकरण या फिर बहाने के रूप में जो कहानी बताई जाती है उसको बोला जाता है एक कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि मन गढ़ंत कहानियाँ। नेक्स्ट इडियम है माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज इडियम का मतलब होता है यानी कि किसी से तमीज से बात करना या फिर सभ्य तरीके से बात करना कहलाता है माइंड योर लैंग्वेज। अर्थात टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली, तो किसी से पोलाइटली बात करना कहलाता है माइंड योर लैंग्वेज। नेक्स्ट इडियम है गेट वन समबडीज नर्व। गेट ऑन समबडीज नर्व होता है किसी को इतना परेशान कर लेना, बहुत परेशान कर लेना। गेट ऑन समबडी नर्व्स अर्थात टू बी एन इरिटेंट, अर्थात किसी को चिड़चिड़ा कर देना, किसी को तंग करना, परेशान करना कहलाता है गेट ऑन समबडीज नर्व। नेक्स्ट इडियम है ईजियर सेड देन डन। ईजियर सेड देन डन कहलाता है कहने में तो आसान है लेकिन करने में कठिन होना कहलाता है ईजियर सेड देन डन। अर्थात बी मोर इजली टॉक्ड
अर्थात कहने में आसान, अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस यानी कि लेकिन करने में जो कठिन होता है उसको बोलाता है ईजियर सेड देन डन। नेक्स्ट इडियम है ए रेड रैग टू बुल। ए रेड रैग टू अ बुल कहलाता है यानी कि एन ऑब्जेक्ट यूटिलेंस और एक्ट विच इज सर्टेन टू प्रोवोक समवन। अर्थात कोई वस्तु या फिर कथन या फिर ऐसा कोई कार्य जो निश्चित रूप से किसी को भड़काने वाला हो उसको बोलता है ए रेड रैग टू ए बुल। नेक्स्ट इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कहलाता है यानी कि असफल होने के बाद जो पुनः स्टार्टिंग वाली योजना शुरू करना होता है तो उसको बोलाता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि यूज टू इंडिकेट दैट एन आइडिया है अनसक्सेसफुल। अर्थात एक ऐसा विचार जो कि अनसक्सेसफुल हो गया है लेकिन दैट अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड। अर्थात पुनः योजना शुरू करनी चाहिए उसको बोलता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट इडियम है डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। अर्थात किसी भी चीज के मूल्य के अनुमान उसका बाहरी स्वरूप के आधार पर नहीं लगाना चाहिए। अर्थात यू शुड नॉट प्री जज द वैल्यू ऑफ समथिंग वाई इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस यानी कि किसी के बाहरी आवरण के अनुसार किसी का पता लगाना नहीं चाहिए कि यह आदमी कैसा है या फिर यह वस्तु कैसी है, तो उसको बोला जाता है डोंट जज ए बुक बाई इट्स कवर। नेक्स्ट इडियम है डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। अर्थात एक ही साधन पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अर्थात डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। नेक्स्ट इडियम है लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स। अर्थात पिछले अपराध या विवाद के कारण को भूलना और मेल मिलाप करना कहलाता है लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स। अर्थात फॉरगेट पास ऑफेंस और कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड रिकनसील्ड। मेल मिलाप करना और पिछले अपराध को भूलना ही कहलाता है लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। नेक्स्ट इडियम है कम टू टर्म्स विद समथिंग। कम टू टर्म्स विद समथिंग कहलाता है अर्थात टर्म्स तो इसका कहलाता है टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन। टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन कहलाता है कम टू टर्म्स विद समथिंग। नेक्स्ट इडियम है इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस कहलाता है यानी कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ करना या फिर समझना बहुत कठिन है, तो उसको बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। बोलते हैं ना अपने कि रॉकेट साइंस तोड़ना है यानी कि बहुत कुछ कठिन तोड़ना है। यूज टू से दैट यू डू नॉट थिंक दैट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं रॉकेट साइंस। नेक्स्ट इडियम में स्टैब समवन इन द बैक। स्टैब समवन इन द बैक कहलाता है यानी कि विट्रे समवन किसी को पीछे से धोखा देना कहलाता है स्टैब समवन इन द बैक। नेक्स्ट इडियम है ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होता है यानी कि कट्टर विरोध प्रदर्शन करना। अर्थात यूज टू एम्फेसाइज दैट वन कम्प्लीटली अपोज समथिंग यानी कि किसी चीज़ का बहुत बुरी तरह या फिर कट्टरपंथी से विरोध करना कहलाता है ओवर माई डेड बॉडी। नेक्स्ट इडियम है लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि उल्लेख्य घटना के क्रम में अंतिम लेकिन महत्व में कम नहीं है यानी कि लास्ट इन ऑर्डर टू मेंशन और अकरेंस बट नॉट लास्ट इन इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व में कम ना होना लेकिन उल्लेख्य घटना के क्रम में कम होना, उसको कहते हैं लास्ट बट नॉट बेस्ट लीस्ट। नेक्स्ट इडियम है वाइन एंड डाइन। वाइन एंड डाइन कहलाता है यानी कि जब किसी को महंगा खाना खिलाया जाता है तो उसको बोला जाता है वाइन एंड डाइन यानी कि व्हेन समबडी इज ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील। नेक्स्ट इडियम है वंस इन ब्लू मून यानी कि ईद का चांद होना यानी कि बहुत कम दिखाई देना, वेरी रेयरली यानी कि कभी कभार दिखना कहलाता है वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट इडियम है द वेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। द वेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स कहलाता है यानी कि दोनों ओर से लाभ मिलना यानी कि enjoying टू अपॉर्चुनिटीज टुगेदर। नेक्स्ट इडियम है टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट कहलाता है यानी कि संदेह की स्थिति का एहसास होना या फिर मालूम होना यानी कि नॉट बीइंग कंप्लीटली समवन दैट यू आर टोल्ड। अर्थात किसी पर भरोसा ना करना कि उसने क्या कहा है। नेक्स्ट इडियम है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कहलाता है यानी कि गलत फहमी में होना यानी कि चीजिंग अ फॉल्स ट्रेल, किसी चीज़ को जो कि है ही नहीं उसका पीछा करना कहलाता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट इडियम है डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट कहलाता है यानी कि बिना किसी योजना के कुछ करना यानी कि डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड कहलाता है डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। नेक्स्ट इडियम है द इन्स एंड आउट।
द इन्स एंड आउट कहलाता है, यानी कि कंप्लीट डिटेल होना, संपूर्ण जानकारी होना कहलाता है द इन्स एंड आउट। तो इस तरह हमारे जो टाइप सेकंड के जो इडियम फ्रेज हैं जो कि करण की बुक से कर रहे हैं, उसके आज 1 से 30 इडियम फ्रेज कवर होते हैं। आने वाले कुछ सेशन में हम पूरा करा देंगे। तो लास्ट तक देखना, और अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।